क्लास 6 भारतीय भवन प्रश्नमाला 2 का सी। इसका फर्स्ट प्रश्न है, नियम बताइए जिसके आधार पर निम्नलिखित कथन सत्य हो। 12 गुना 16 और 16 गुना 12 ये यहाँ पे किस अनुसार सत्य है? तो ये 12 गुना 16 हम करेंगे या फिर 16 में 12 से गुना करेंगे, दोनों हमारा सेम ही आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा योग का, सॉरी गुणन का होगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है। इसके पहले वाले जो चैप्टर था उसमें योग का क्रम विनिमय था, यहाँ पे गुना है, तो इसका हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमय नियम। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस स्थान को पूर्ति की है। तो ये 5 गुना 17 और 17 गुना यहाँ पे 5 करेंगे, तो ये 5 गुना 17 या 17 गुना 5 लिखेंगे, दोनों सेम ही होगा। तो ये यहाँ पे गुना है, तो ये गुणन का क्रम विनिमय नियम इसका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पे खाली स्थान की जगह पे हम 5 भर देंगे। और इसका गुणन का क्रम विनिमय नियम किस नियम के आधार पर ये हो जाएगा? तो नियम का नाम है गुणन का क्रम विनिमय नियम। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, जिस नियम के अनुसार ये कथन सत्य है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये 2 गुना 3 गुना 4 है, ये दोनों ब्रैकेट में, और इसके बाद ये दोनों फर्स्ट में ब्रैकेट में है और ये 4 बाहर है। तो ये हमारा हो जाएगा गुना का सहचर नियम, क्योंकि यहाँ पे इसके पहले वाले चैप्टर में योग का सहचर नियम था, यहाँ पे गुना के स्थान पर जोड़ था, और यहाँ पे हो जाएगा गुना का सहचर नियम। ये चाहे हम किसी तरह से भी गुना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लास्ट वाला 2 अंक है, यहाँ पे पहले वाला 2 अंक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा गुणन का सहचर नियम, ये इसका 3rd नंबर ये आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, ये है हमारा 1 गुना 2 गुना 3 और ये 1 गुना 2 गुना 3, ये किस नियम के आधार पर सत्य है? तो ये भी सेम, दोनों एक ही प्रश्न है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा गुना का सहचर नियम। गुणन का या फिर गुना का ये सहचर नियम हो जाएगा ये, क्योंकि इसका भी लास्ट वाला 2 अंक है, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर है, इसका फर्स्ट वाला अंदर है, तो किसी भी तरह गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इसका भी आंसर हो जाएगा गुणन का सहचर नियम। इसके बाद 5 प्रश्न है, वह नियम जिसके अनुसार पूर्ण संख्याएं पी क्यू आर के लिए कथन सत्य हो जाए। तो ये यहाँ पे पी प्लस क्यू इंटू आर, और क्यू पी प्लस आर और प्लस में है क्यू प्लस आर, किस तरह ये कथन सत्य है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हमारा योग का गुणन का बंटन नियम ये हो जाएगा, पी प्लस क्यू गुने आर है, और यहाँ पे हम पी को यहाँ पे आर से गुना करेंगे एक बार और फिर जोड़ देंगे, और उसके बाद क्यू को आर से गुना करेंगे और जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा बुक में भी दिया हुआ है इस तरह से, यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्या हो तो ए इंटू बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए को पहले बी से गुना करेंगे और फिर इससे जोड़ देंगे, फिर इससे गुना कर देंगे ए को सी से, और दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर वही आएगा। तो इस तरह से इसका ये हो जाएगा हमारा योग पर गुणन का बंटन नियम, ये 3rd नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, नीचे के तारांकित चिन्ह में उचित संख्या को भरी जिससे कि समताएं सही हो जाए। यानी यहाँ पे सार के स्थान पर कितना भरेंगे कि ये हमारा ना आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 गुना यहाँ पे 0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 9 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 7 में हम गुना कर देंगे यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे 3 को गुना कर देंगे 7 से, तो हमारा सेम आ जाएगा। 0 को 0 से गुना करेंगे हमारा 0 आएगा, और 1 को हम 1 से गुना करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तारांकित चिन्ह में यहाँ पे भी स्टार में उचित अंक भरना है। तो ये 1 2 3 4 5, 5 को 9 है, यानी कि 9 5 45, यानी यहाँ पे 5 हो जाएगा। इसके बाद है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 6 6 36 होगा, यानी कि यहाँ पे गुना है तो 6 गुना 6 हो जाएगा, यानी स्टार के स्थान पर यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसके बाद है, नीचे लिखी हुई संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या है? इसे गुना करने के बाद इसका इकाई अंक कितना आएगा ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, यहाँ पे सभी को गुना कर कर इसका इकाई अंक लिखना है कि इकाई अंक इसका क्या होगा। तो इसका हम इकाई अंक निकालने के लिए इसे हम किसी भी 2 संख्या को गुना कर कर देखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो उससे पूरा को भी गुना करने पर उसका 0 ही रहेगा,
तो यहाँ पे हम पंचों के 20 यानी कि 0 आता है लास्ट में, 20 के लास्ट में, तो 20 यहाँ पे गुना करेंगे तो लास्ट का इकाई अंक 0 हो जाएगा। फिर उसमें हम किसी भी संख्या का इकाई लास्ट का अंक से गुना करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर 0 ही रहता है, तो इसका इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये है 10, 11, 12, 13, 14, तो इसका भी जो लास्ट का अंक है इकाई अंक ये 0 है, और 0 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो इसका आंसर 0 ही होगा, तो ये भी हो जाएगा 0। ये यहाँ पे है 25, 26, 27, 28, 29, इसमें भी हम सभी को अगर गुना करते हैं तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे लास्ट वाला अंक है उससे हम केवल गुना करके देख लेंगे। तो ये 5 छक 30 होता है, तो 30 के लास्ट में 0 आता है, यानी कि आगे हम गुना करेंगे तो यहाँ पे उसका 0 आंसर आएगा, क्योंकि इसका लास्ट में अभी ही 0 आ गया है, इसके लास्ट में भी इसका इकाई अंक 0 होगा, तीनों का आंसर हमारा 0 हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित खाली घरों में कितने प्रकार से प्रकृत संख्याओं को भरा जा सकता है ताकि कथन सत्य हो, प्रत्येक को लिखिए। यहाँ पे कितने कितने अंकों को गुना कर कर यहाँ पे 16 लाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम 1 को लिखेंगे, 1 गुना 16 16 आ जाएगा, 2 गुना 8 16 आ जाएगा, 4 गुना 4 16 आ जाएगा। इस तरह से हम कितना बार लिखेंगे कि हमारा 16 आ सकता है। तो यहाँ पे इसका आंसर 1 गुना 16 है, एक आंसर हो गया। हम 16 गुना 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही है, 1 गुना 16 लिखें या फिर 16 गुना 1 लिखें, तो 1 गुना 16 ये पहला हो गया। फिर 2 गुना 8 लिख सकते हैं, 2 16 हो जाता है। फिर 4 गुना 4 लिख लेंगे, तो ये 3 ही आंसर होगा, 1 गुना 16 और 2 गुना 8 और 4 गुना 4, इसके अलावा और किसी भी तरह से नहीं आ सकता है, तो यही तीनों इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे 36 36 कैसे आएगा, तो 36 सबसे पहले 1 गुना 36 करेंगे, 36 आ जाएगा। 2 गुना 18 करेंगे तो 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 गुना 12 करेंगे तो 12 तिया 36 होता है, 3 गुना 12 हो जाएगा 36। फिर 9 चौके 36 होता है, तो 9 गुना 4, और फिर इसके बाद 6 छक 36 होता है, तो 6 गुना 6। तो ये 5 तरीका से आ जाएगा, 1 गुना 36 और 2 गुना 18, 3 गुना 12, 4 गुना 9 और 6 गुना 6, तो यही पांचों इसका आंसर होगा। इसके बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न है, 10 और 20 के गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष तीव्र संख्याओं के जोड़ के बराबर हो जाए। यानी कि 10 और 20 के गुणनफल में ये दोनों को गुना करने के बाद इसमें से हम कितना घटाएंगे कि शेष दी हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर हो जाए। ये जो संख्या दिया हुआ है इसके संख्याओं के जोड़ के बराबर हो जाए, यानी जोड़ क्या आएगा 30, तो हम कितना घटाएंगे, तो इसे हम बनाते हैं। तो जैसा कि प्रश्न में बोला गया है 10 और 20 के गुणनफल में, यानी 10 और 20 के गुना करने में 10 गुना 20 करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। गुणनफल में कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी हुई संख्याओं के जोड़ के बराबर, जो शेष संख्या दिया हुआ है ये इसके जोड़, यानी कि 20 और 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, जोड़ के बराबर हो जाए, तो जोड़ कर आता है हमारा 30, तो 200 में से हम 30 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 170, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 170। अब हमारा 11 प्रश्न है, गुना के वितरण नियम से निम्नलिखित को सरल कीजिए। वितरण नियम का प्रयोग कर कर इसे हमें बनाना है। तो ये हमारा 11 का फर्स्ट नियम है, इसे वितरण नियम का प्रयोग कर कर इसे गुना करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 + 2 गुना 10 है, इसे हम डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं, 10 और 2 जोड़ देंगे 10 तो 12, और 12 में 10 गुना करेंगे 120, लेकिन हमें वितरण नियम का प्रयोग कर करना है, तो इससे हम लिख लेंगे 10 + 2 है और 10 इस दोनों के साथ गुना में है, तो हम 10 गुना 10 करेंगे। ये 10 यहाँ लिखे हैं और ये 10 यहाँ लिख रहे हैं, और इसके बाद प्लस देंगे, इसके बाद 2 गुना 10 लिखेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 10 × 100 और प्लस में 10 दूनी 20, तो ये हमारा आ जाएगा 100 20 120, तो इस तरह से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न ये है 20 गुना 5 + 10, तो ये हो जाएगा हमारा 20 गुना 5 और प्लस 20 गुना 10, तो ये आ जाएगा 20 × 25 100 प्लस ये हो जाएगा 200, यानी कि ये हो जाएगा 200 और 1 300।
अगर हम ऐसे भी गुना करेंगे तो ये 10 और 5 15, 15 दूनी 30 यानी कि 300 आ जाएगा। इसका आंसर हो गया 300 माइनस 30 गुना 10, तो ये आ जाएगा हमारा 300 गुना 10 और माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस दिए 30 गुना 10, तो ये आ जाएगा हमारा 300 में 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 3000 माइनस ये हो जाएगा 30, ये 300 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 3000 में से 300 यानी कि घटा कर आ जाएगा 2700 इसका आंसर। ये हमारा चौथा प्रश्न है 50 गुना 100 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 50 गुना 100 और माइनस 50 गुना 10, तो ये आ जाएगा 5 पे 3 जीरो माइनस 5 पे 2 जीरो, यानी 5000 में से 500 जाएगा तो ये बचेगा 4500, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 12 नंबर प्रश्न है उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सरलता पूर्वक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा 12 का फर्स्ट है 12 गुना 678 गुना 15, तो उचित क्रम में बोला गया है, इससे हम लिख लेंगे 12 गुना 15 और यह इसे हम बाहर कर देंगे 6 7 8, तो 12 और 15 को गुना करेंगे ये हो जाएगा 180 गुना 6 7 8। अब इससे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 20 40 से कैलकुलेटर से गुना किए हैं, ये गुना करने के बाद हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है इसका 12 का सेकंड 25 गुना 3 7 2 गुना 16, ये हमारा सेकंड है तो इसे हम लिख लेंगे 25 गुना 16 और इसे गुना करेंगे 3 7 2 से, तो ये हमारा आ जाएगा 25 गुना 16, ये हो जाएगा 400 और गुना 3 7 2, इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 14 88 00, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है हमारा 80 गुना 216 गुना 25 गुना 4, ये हमारा तीसरा है, तो इसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 80 है और ये 216 है 25 और 4, 80 गुना 216 और इसे लिख लेंगे 25 गुना 4, 25 गुना 4, तो ये हमारा हो जाएगा 80 को गुना करेंगे 216 से, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 2 8 0 गुना 25 चौके 100 होता है, इतना आ गया। अभी ये हो जाएगा हमारा 17 2 8 0 और ये 2 0, ना इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा 12 नंबर हो गया, ये 13 नंबर प्रश्न है गुणन का उचित नियम का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करें। तो इसे भी सेम इसी तरह से बना लेना है। ये हमारा 13 का फर्स्ट प्रश्न है, तो इसे हम लिख लेंगे, ये हो जाएगा 643 गुना 49 प्लस 643 और ये गुना 51 है, इस तरह से ये है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 643 गुना 49 प्लस 51, इस तरह हो जाएगा। 49 इसमें दोनों जगह है तो 49 को कॉमन ले सकते हैं, तो 49 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा और 49 नहीं 643 कॉमन हो जाएगा और 49 और 51 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 643 गुना 49 और 51 यहाँ पे 100 होता है, ये हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा हमारा 64300, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, तो ये भी हमारा इसी तरह बनेगा 832 दोनों साइड है, इसे कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 73 प्लस 27, तो ये 8 3 2 गुना ये हो जाएगा 73 और 27 यानी कि 70 80 90 और 10 100, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100, तो ये आ जाएगा 832 और ये 100 यानी कि 8 3 2 00, इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड है 2597 गुना 63, दोनों तरफ है 2597, इसे भी इसी तरह लिखेंगे 2 5 9 7
गुना, और ये 63 में से हम घटा देंगे 40 को यहाँ पे, ये 63 में से 40 जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 9 7, और इसके बाद 63 में से 40 जाएगा तो ये बचेगा हमारा गुना, सॉरी यहाँ पे 40 नहीं 43 है, यहाँ पे 43 है, तो 63 में से 43 जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51,940, इतना ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 14 नंबर प्रश्न है, वितरण नियम के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। 465 गुना 102 है, इसे वितरण नियम के प्रयोग कर इसका मान ज्ञात करना है। ये हमारा 465 गुना 102, इसे हम लिख सकते हैं 400 प्लस 60 प्लस 5 और गुना 102, ये हो गया यहाँ पे। अब इसे हम बारी बारी से 102 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400 गुना 102, फिर प्लस 60 गुना 102 प्लस 5 गुना 102, ये आ गया। तो ये 102 को यहाँ पे गुना करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 408, और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लिख लेंगे, प्लस इसे गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे 612, 112 और यहाँ पे 1 जीरो है, यानी ये 6120 प्लस ये आ जाएगा 510, और यहाँ पे 510 का 510 ही रहेगा, इसे जोड़ लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 47430, ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तीनों को तो इतना ही आएगा। ये दूसरा है 733 गुना 97, तो इसे हम लिख लेंगे 733 को 700 प्लस 30 प्लस 3, और यहाँ पे गुना हो जाएगा 97 से। अब इसे लिख लेंगे 700 गुना 97 प्लस 30 गुना 97 और प्लस 3 गुना 97, ये हो गया। अब यहाँ पे 97 को 700 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 67900, और प्लस इसे गुना करेंगे हमें, ये 3 है यानी कि 30, तो 97 को गुना करेंगे 30 से तो ये आ जाएगा हमारा 2910, और प्लस 97 को केवल 3 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 291, इसे टोटल को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये सेकंड नंबर है 14 का, ये आ जाएगा 71101, इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 14 का थर्ड नंबर है 1006 गुना 185, तो ये आ जाएगा 1000 प्लस 6 और गुना करेंगे 185 से तो ये हो जाएगा हमारा 1000 गुना 185 प्लस 6 गुना 185, तो ये हो जाएगा, इतना को गुना करेंगे इतना से तो ये 185 1 2 3, और इसके बाद 185 को गुना करेंगे 6 से तो ये हमारा होगा 1110, से ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 011, यहाँ पे 681, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न लास्ट है ये 15 नंबर, एक दुकानदार किसी दिन सुबह में 18 पैकेट की दर से 178 पैकेट दूध बेचता है। इसके बाद है और फिर शाम को 18 रुपये की दर से 122 पैकेट दूध बेचता है, उस दिन वह कुल कितना दूध बेचा। यानी कि सुबह में बेचता है 18 रुपये पैकेट की दर से 178 पैकेट, और शाम को बेचता है 122 पैकेट उसी रुपया के दर से। तो बताना है कि एक दिन में वो कितना पैकेट दूध बेचा, कितना रुपए का। तो इसे हम लिख लेंगे इस तरह से, ये 15 प्रश्न है। 18 रुपये की दर से सुबह में वो 178 पैकेट दूध बेचता है, तो यहाँ पे 18 रुपये की दर से जो वो सुबह में बेचता है 178 पैकेट, तो कुल रुपये इसका कितना हो जाएगा
18 गुना 178 करेंगे तो ये हमारा गुना करने के बाद आ जाएगा 18 में 178 से गुना करेंगे 3204 ये आ जाएगा। सुबह में बेचता है दूध, इतना रुपया कमाता है सुबह में बेचकर। अब यहाँ पे शाम में बोला गया है 18 रुपये की दर से शाम में कितना पैकेट बेचता है, तो ये 122 पैकेट बेचता है शाम को। तो कुल रुपए शाम को कितना हो जाएगा, कुल रुपए हो जाएगा इसका शाम का 18 गुना 122 करेंगे तो ये 18 गुना 122 आ जाएगा 2198 2196 रुपया। अब यहाँ पे पूछा गया कि उस दिन वो कुल कितना रुपया का दूध बेचा, तो यहाँ पे कुल रुपए हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे उस दिन का कुल रुपए हो जाएगा 3204 प्लस 2196, तो ये जोड़कर हमारा आ जाएगा 5400 रुपये। यानी कि उस दिन उसने कुल कितना, दुकानदार है जो 5400 रुपये का दूध बेचा, ये इसका आंसर हो जाएगा।